हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है वो 7 होने वाला है। इससे पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि डेली लाइव क्लास 6 बजे होता है। 6 बजे शाम में जो है डेली लाइव क्लास होता है। तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार पुलिस के कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वो जो है लवक नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? वो लवक जो है नहीं पाया जाता है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लवक। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न, है 3 नंबर की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो यह जो है डीएनए के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डीएनए के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो 4 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खसरा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो यह जो है वसा जो है प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? वसा होता है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा। अगला प्रश्न, है 6 नंबर की, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इसका कारण क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो घूमने का कारण क्या है? तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, है 7 नंबर की, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत जो है क्या है? पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत जो है वो कवक होता है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। अगला प्रश्न, है 8 नंबर की, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा जो है अवशोषित नहीं किया जाता है? तो ये हरा रंग को अवशोषित नहीं किया जाता है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरा रंग को। अगला प्रश्न, है 9 नंबर की, पौधे शोषण करता है, यानी कि पौधा जो है किसके माध्यम से शोषण करता है? पौधा किसके माध्यम से शोषण करता है? तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पत्तियों के माध्यम से जो है पौधा शोषण करता है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न, है 10 नंबर की, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम गैस जो है गुब्बारे में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न 11 नंबर की स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो है तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो है तीखी होती है, इसका मुख्य कारण होता है उच्च आवृत्ति। क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति होता है। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च आवृत्ति। अगला प्रश्न 12 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, जो कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न 13 नंबर की किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है वो क्या कहलाती है? किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है वह क्या कहलाती है? तो उसको जो है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। 20,000 से अधिक हर्ट्ज को मतलब ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न 14 नंबर की किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको अणु कहा जाता है। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणु। अगला प्रश्न 15 नंबर की धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर जो है बनाई जा सकती है? तो आघात वर्धीयता के कारण जो है धातु के गुण की मतलब पतली चादर जो है बनाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आघात वर्धीयता। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आघात वर्धीयता। अगला प्रश्न 16 नंबर की दूध को इस्तेमाल करने से पहले इसे उबालते हैं क्यों? दूध को इस्तेमाल करने से पहले इसे उबालते हैं क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो है दूध को पहले हम उबालते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अगला प्रश्न 17 नंबर की निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र जो है ये केचुआ को कहा जाता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ। अगला प्रश्न 18 नंबर की डायनासोर किस कोशिरुकी वर्ग से संबंधित है? डायनासोर जो है किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो डायनासोर जो है ये रेप्टाइलस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह जो है रेप्टाइलस से संबंधित है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेप्टाइलस से। अगला प्रश्न 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो यह जो है केक्टस पौधा है। कौन सा पौधा है? तो यह जो है केक्टस पौधा है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केक्टस पौधा है जो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर की कौन सा रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? कौन सा रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग जो होता है वो काला रंग होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला रंग। अगला प्रश्न 21 नंबर की अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? तो वो जो है 7 से कम होता है। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 से कम। अगला प्रश्न है 22 नंबर की सौर सेल परिवर्तित करती है, यानी कि सौर सेल जो है किस चीज़ से किस चीज़ में परिवर्तित करती है? सौर सेल जो है परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। सौर सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। किसी तत्व का भार संख्या जो है वह 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या जो है क्या हो जाएगी? तो प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 11 हो जाएगा। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 और 11। अगला प्रश्न है 24 नंबर की पौधा में अंकुरा में पहले कौन सा भाग निकलता है? पौधा के अंकुरा में पहले जो है कौन सा भाग निकलता है? पौधों के अंकुरा में पहले जो है कौन सा भाग निकलता है? तो पौधों के अंकुरा में जो है सबसे पहले जो है मूलांकर भाग निकलता है। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूलांकुर भाग जो है सबसे पहले निकलता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर की काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है। काला छिद्र जो है सिकुड़ने से क्या बनता है? काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है। तो काला छिद्र जो है सिकुड़ने से भारी न्यूट्रॉन तारों के बनता है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर की हरा घर का प्रभाव होता है। हरा घर का प्रभाव होता है। हरा घर का प्रभाव जो है वो क्या होता है? तो हरा घर का प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो है वायुमंडल में होने से होता है। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। अगला प्रश्न है 27 नंबर की अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम जो है क्या था? तो अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम जो है वो स्पुतनिक था। क्या नाम था? स्पुतनिक। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पुतनिक। अगला प्रश्न है 28 नंबर की जी को इकाई है। जी जो है इकाई है। तो जी की इकाई जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है 29 नंबर की विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया है। यानी कि विद्युत लैंप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? विद्युत लैंप का आविष्कार जो है यह किसने किया है? तो विद्युत लैंप का आविष्कार जो है यह एडिसन के द्वारा किया गया है। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, एडिसन के द्वारा जो है विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर की धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है? धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से जो है सही क्रम कौन सा है? तो धातुओं के जल से प्रतिक्रिया के लिए जो है सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक। क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक। अगला प्रश्न 31 नंबर की
क्या है कि पराजरण, क्या है कि पराजरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, पराजरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होता है, तो परमाणु या आयन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यह किसने दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यह सबसे पहले न्यूटन ने दिया है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना जो है यह एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया है। दही का जमना जो है एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है किसका बना हुआ होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह कांच का बना हुआ होता है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कांच का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व है जो अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी की क्रस्ट में जो है सबसे अधिक तत्व जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जो है जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस जो है निकलती है। तो यदि हम अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक से टुकड़े से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर की शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, यानी कि शुष्क सेल में जो है कैथोड का कार्य कौन करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जो है कौन करता है। तो शुष्क सेल में जो है कैथोड का कार्य जो है ये ग्रेफाइट क्षार करता है। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट क्षार जो है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर की मिथेन गैस जो है बनती है, मिथेन गैस जो है कैसे बनती है। मीथेन गैस जो है कैसे बनती है। तो मीथेन गैस जो है यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो मीथेन गैस बनता है। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला प्रश्न है 39 नंबर की हीरा और ग्रेफाइट में मुख्यतः अंतर है, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट में जो है क्या अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में, क्योंकि हीरा जो है चतुष्फलकीय संरचना वाली होती है और ग्रेफाइट जो है यह षष्ठकोणीय संरचना वाली होती है। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुष्फलकीय संरचना और षष्ठकोणीय संरचना। अगला प्रश्न है 40 नंबर की शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, यानी कि शुष्क सेल में जो है जिंक की सतह पर क्या होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में जो है जिंक की सतह पर वो ऋणात्मक होती है, क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर की आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस
का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? आदर्श गैस नियम के अनुसार जो है गैस का ग्राम अनुक आयतन जो है कितना होता है? तो वो जो है 22.4 लीटर होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप जो है प्रायः अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप जो है अधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो है बी ग्रुप, कौन सा ग्रुप पाया जाता है? बी ग्रुप जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी प्लस। अगला प्रश्न है 43 नंबर की, मशरूम है, मशरूम जो है क्या है? मशरूम क्या होता है? तो मशरूम जो है एक प्रकार का फंजाई होता है। मशरूम जो है यह एक प्रकार का फंजाई होता है। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंजाई। अगला प्रश्न है 44 नंबर की, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में जो है सबसे ऊपर जो है कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर जो है कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो है सबसे ऊपर जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग जो है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है और इसमें जो है 7 रंगों बनती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर की, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो कितना होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता जो है यह लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर की, निषादता क्या है? निषादता यानी कि रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है। इससे होने वाला रोग जो है वो बेरी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे जो है स्कर्वी बीमारी होता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुई दोष को कहते हैं। यानी कि निकट की वस्तु नहीं देखने पर उसे कौन सा दोष होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं। तो निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को जो है दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष, निकट की वस्तु को नहीं देखने पर दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर की, भूकंप जो है किससे मापा जाता है? भूकंप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप जो है यह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप को मापा जाता है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि सिनेवाड़ किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेवाड़ जो है यह किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेवाड़ जो है यह पारा का
प्रमुख अयस्क होता है। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।